बेसिकली आज का सेशन जो है वो माइग्रेशन का है और उसके अलावा हमारे पास वीपीएन टनल्स का पीओसी करना था अलीबाबा के साथ। और फिर उसके बाद हम लोग माइग्रेशन देखेंगे कि किस तरह से होती है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें से मैं ये बकिया चीज़ें फिलहाल अभी बंद कर देता हूँ। मुझे सिर्फ एक मशीन चाहिए अपने यहाँ पे, नेटवर्क चाहिए यहाँ पे, और कुछ भी नहीं चाहिए। गूगल साइट से मुझे, और अलीबाबा साइट से अलीबाबा का ज़ाहिर कंसोल चाहिए मुझे। सो अलीबाबा क्लाउड को मैं लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पे। कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं अब तक? एक दो तीन, अच्छा 3 लोग आए हैं खाली। अच्छा, चलो बच्चे लोगों को आने दे ज़रा। चलें, आज का सेशन जो है वो दूसरों के लिए भी ओपन करते हैं, ताकि गूगल अलीबाबा की चीज़ जो है वो और लोग भी देख सकें किस तरह से करना है, क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, अस्सलाम। अलीबाबा के ये क्रेडिट्स वगैरह शेयर हो जाते हैं? नहीं यार, इसको इनका यही मसला है, ये देते नहीं है किसी को। हम्म। क्या इनका कोई फ्री टियर भी है इनके में? नहीं, स्टार्टिंग में कुछ फ्री नहीं देते, मतलब स्टार्टिंग क्रेडिट भी नहीं, कोई फ्री टियर भी नहीं, कोई मशीनें भी फ्री नहीं? टियर बहुत थोड़ा सा देते हैं, वो ना होने के बराबर है। तो उसको आप जो है वो इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, लेबेक्स के ऊपर अपना अकाउंट बना ले तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको। वो क्या चीज़ है? लेबेक्स इनका एक अकाउंट है, उसके ऊपर आप अपना अकाउंट बना के यूज़ कर सकते हैं। लेबेक्स LABEX जाएं ज़रा चेक करें लेबेक्स के ऊपर। अच्छा, आज की क्लास हमने सबके लिए ओपन कर दी है, कोई भी आके देख सकता है, कोई भी कर सकता है। ठीक है ना, डेमो सेशन है, कोई इसकी लैब नहीं कर सकेगा डायरेक्ट, लेकिन मेरे साथ देख सकते हैं सारी चीज़ें, और इसके बाद इसकी वीडियो इंशाल्लाह आप लोगों को मिल जाएंगी। ये एक एडिशनल टॉपिक था जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आप लोगों को करवाऊं और दिखाऊं कि अली बाबा के साथ गूगल का सेशन कैसा बनता है। ठीक है ना, मैंने भी अभी तक नहीं किया इसको। फर्स्ट टाइम है कि मैं अली बाबा का टनल बनाने जा रहा हूँ ड्यू टू सम POC। सो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं कि हम किस तरह करेंगे, क्या होगा और किस तरह इसको लेके चलेंगे। इसमें जो जो सवालात आपके पास आते रहें आप पूछते रहिएगा। हमें दोनों एंड पे नेटवर्क बनाना है, दोनों एंड पे एक एक वर्चुअल मशीन बनानी है, और उसके दरमियान में फिर टनल्स डिप्लॉय करना है हमने। सो मैं कंसोल पर जाता हूँ अली बाबा के, और मैंने इधर से नेटवर्क खोल लिया है। ये नेटवर्क मौजूद है, मैं ये नेटवर्क को डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये VM इंस्टेंसेस हैं, ओके। तो ये VM इंस्टेंसेस आ रही हैं मेरे पास। ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि इंस्टेंस ग्रुप शायद हमारा बना हुआ है। तो मैं ज़रा इंस्टेंस ग्रुप को देखूँ कि पुराने को इंस्टेंस ग्रुप, अच्छा इंस्टेंस ग्रुप डिलीट हो गए हैं। VM इंस्टेंसेस पे जाते हैं, तो ये हमारे पास दो इंस्टेंसेस आ रही हैं, एक ये असद की आ रही है और एक असदुल्ला की आ रही है, जो कि स्टॉप स्टेट में। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। ठीक है, ओके, ये डिलीट हो रहा है। यहाँ से अली बाबा का कंसोल खोल लिया मैंने। अली बाबा की सबसे पहले मैं बिलिंग देख लेता हूँ कि इनकी जो बिलिंग का ऑप्शन है वो क्या है, किस तरीके से है। नेटवर्क VPC चाहिए मुझे इसमें से।
उसके अलावा इनका ECS चाहिए, इलास्टिक कंप्यूट सर्विस कहलाती है, ये चाहिए मुझे। और इसके साथ साथ मुझे VPN चाहिए इनका। तो ये रहा VPN गेटवे, ये इनका आ गया। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क भी हमारे पास है मौजूद, उस्मान VPC नेटवर्क के नाम से, और यहाँ VM इंस्टेंस भी मौजूद है। तो मैं करूँगा ये कि मैं एक सिंपल VM इंस्टेंस यहाँ बना लूँगा। चाहिए असद की मशीन जो है, तरह ये VPC आ गया, ये ECS आ गया हमारे पास, VPN गेटवे भी हमारे पास आ गया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे इनका जो बिलिंग कंसोल है वो भी देख लेता हूँ कि बिलिंग वगैरह क्या चीज़ है क्या है, ताकि एक रफली आइडिया हो जाएगा। अगर ये बनाने से एरर देता है तो हमें मालूम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ओके हैं इस बारे में, यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी किस्म की। ठीक है। अब जो अलग चीज़ है वो है कि हम लोग यहाँ पे करेंगे ये कि अब यहाँ पे एक इंस्टेंस बनानी है मुझे, तो मैं आपके सामने एक इंस्टेंस बना लेता हूँ यहाँ पे। इसका नाम मैं रखता हूँ उस्मान VPN। और सेंट्रल नेटवर्क देखता हूँ, नेटवर्क कहाँ पे है, यूरोप सेंट्रल 2 में है। तो मैं यूरोप सेंट्रल 2 पर आ जाता हूँ, सेंट्रल 2 पर आ गया मैं। छोटी मशीन ले ली मैंने E2 की, यहाँ से मशीन सेलेक्ट कर ली मैंने, बिल्कुल छोटी वाली। ठीक है ना। उसके साथ साथ मैं डिस्क पर आया तो मुझे चाहिए यूबंटू। आई थिंक यूबंटू मेरे लिए सही रहेगी। यूबंटू मैंने ले लिया, यूबंटू का मैंने 23 वर्जन ले लिया यहाँ से, 10 GB काफ़ी है। और नीचे आया मैं, एच टी टी पी एस की फ़िलहाल मुझे एक्सेस नहीं है, ना लोड बैलेंसर चाहिए मुझे, सिर्फ एडवांस ऑप्शन में मैं जाऊंगा। अच्छा, ये मकसद VM की लैब कराना नहीं है, इसकी अलग वीडियोस और अलग चीज़ें मौजूद हैं, वो आप लोग बाद में चेक कर सकते हैं। ठीक है। नेटवर्क टैग की जहाँ तक बात करेंगे, तो नेटवर्क टैग मुझे याद है मैंने SSH लगाया था, तो मैं SSH कर देता हूँ। ये बेसिकली फायरवॉल के टैग्स हैं। और यहाँ नेटवर्क मैं जो हूँ वो उस्मान का नेटवर्क चूज़ करूँगा, और उस्मान के नेटवर्क में मैं 10 का नेटवर्क चूज़ कर लूँगा। आई थिंक इनफ है मेरे लिए। ठीक है ना। सारी चीज़ें लगा दी मैंने, फाइनल कर दी, एंड देन क्रिएट। यहाँ से मैंने इसको क्रिएट कर दिया इस मशीन को। और यहाँ से मैं जाऊँगा ECS में, इंस्टेंसेस में जाऊँगा। इंस्टेंसेस में मैं सिलिकॉन वैली चूज़ करूँगा यहाँ से। सिलिकॉन वैली में एक मशीन बनाने की कोशिश करूँगा मैं। मशीन बेसिकली मुझे हेल्प करेगी डिप्लॉयमेंट में और VPN टनल को फाइनलाइज करने में। सही है। सिलिकॉन वैली ले लिया, PSV गो ले लिया मैंने, नेटवर्क जोन ले लिया। स्विच मैं कोई भी ले सकता हूँ। जोन ए ले लिया मैंने। ठीक है। x86 आर्किटेक्चर है मेरे पास। CPU 1 ले लिया। मेमोरी छोटी नहीं आ रही मेरे पास, तो मेरे पास हम यहाँ से देख सकते हैं ये छोटी मशीन, बड़ी मशीन आ रही, इसकी छोटी मशीन भी यकीनन यहाँ पर होगी। x86 के अंदर मेरे पास आ रही है शेयर्ड, बिल्कुल छोटी वाली आ रही होगी। तो मैं और स्पेसिफिकेशन के साथ यहाँ से देख सकता हूँ। सर मेरे ख्याल से वो जो x86 के नीचे स्टैंडर्ड लिखा है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। ये आ रही ऑल कैटेगरी, जनरल पर्पस। ओके, जनरल पर्पस आ गई, शेड आ गई। इसमें इसके अंदर और देनी चाहिए, मैं वही देख रहा हूँ कि इसने क्या चीज़। ओके, रीजन हमने कौन सा चूज़ किया हुआ है? अच्छा, पे एज यू गो मॉडल है। पे एज यू गो में आएगा, सब्सक्रिप्शन पे हम लोग जा रहे थे शायद, इस वजह से प्रॉब्लम थी।
सर इनकी ना कैटेगरी का इशू है, ये कैटेगरी देखनी पड़ेगी आपको, ये नहीं वाकई बहुत टफ है इनकी ना मशीन सेलेक्ट करना, फैमिली देखना ना, ये वाकई टफ है। हाँ आई अंडरस्टैंड। मैं वही देख रहा हूँ कि क्यों नहीं दिखा रहा ये फिर ऐसे। ऊपर से वो एक दो वर्क बेंच बना के फिर अंदर कोटा सेट करके फिर वीएम बनाना ना वाकई थोड़ा टफ है नहीं नहीं, एज कम्पेयर। पहले ऐसे नहीं था। पहले आसान था, इसके अंदर काफ़ी ऑप्शंस, और मैंने तो लास्ट अभी लैब कराई भी है। बड़ी आसानी से मशीन बन जाती थी, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। रिसेंट अभी इन्होंने शायद कोई ऐसी चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। खैर थोड़ा सा पेशेंस आप लोग को रखना पड़ेगा। आप में से जो लोग ने अभी रिसेंट ज्वाइन किया है, कीप इन माइंड कि ये एक डेमो सेशन है, और हम लोग एक पीओसी कर रहे हैं जिसको आप प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहते हैं। और ओपन रखने का मकसद ये है कि हमारा गूगल क्लाउड का बूट कैंप चल रहा था, उसके अंदर हमने सेशन को इनेबल करने की कोशिश की, और देख रहे हैं हम लोग कि किस तरह से वीपीएन टनल्स बनाते हैं। अच्छा देखें, ये आ गया हमारे पास ना, पे एज यू गो मॉडल पे हमें जाना है। और पे एज यू गो मॉडल के अंदर हमारे पास ये देखिए नीचे आ रही है, 2 GB के साथ है, 4 GB के साथ है। मैं इसके अंदर ऑल कैटेगरीज हटाकर सीपीयू सेट करता हूँ 1 के साथ। ये देखिए 1 के साथ आ गया। ये रहा 0.5, काफ़ी है ये आई थिंक। ठीक है ना, क्योंकि हमें लेनी है यूबंटू मशीन। मैं यूबंटू की तरफ आ जाता हूँ। सेलेक्ट वर्जन पूछ रहा है, मैं लेटेस्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे लेटेस्ट 22 है, वहाँ पे लेटेस्ट 23 भी आ चुका है। 24वीं। हाँ यहाँ पे शायद 22 से ऊपर नहीं दिखा रहा। यहाँ 22 है, वहाँ 24 आ गया। हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। इसको साइज़ छोटा करता हूँ। यहाँ मिनिमम 20 ले सकते हैं, वहाँ पे मिनिमम जो है आप 40 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, मैंने ये ले लिया 20 GB, आई थिंक दिस गुड। सिस्टम पॉलिसी जो डिफ़ॉल्ट है मैं वही ले लेता हूँ। असाइन पब्लिक आईपी बिल्कुल लेना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये अलीबाबा, याद रखिएगा। अब ये देखिए बैंडविड्थ आ गया। ये चीज़ AWS गूगल में नहीं पूछता। पे बाय ट्रैफिक, पे बाय बैंडविड्थ। अब पे बाय ट्रैफिक है, ट्रैफिक कितना निकलेगा। पे बाय बैंडविड्थ है, आपकी बैंडविड्थ कितनी होगी, 1 MB है, 2 MB है। तो ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। देखिए यू आर चार्ज बेस्ड ऑन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ आउटगोइंग ट्रैफिक। पे बाय ट्रैफिक का मतलब है 10 GB निकालेंगे डाटा, 20 GB निकालेंगे, ये उसके ऊपर बात करेगा। तो हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, यू हंड्रेड फ्री ऑफ इंटरनेट डाटा ट्रांसफर ईच मंथ, तो हम ठीक है इसी को ले लेते हैं। बेसिक सिक्योरिटी ग्रुप इसने बता दिया RDP है जी, SSH है। हमने कहा चलो ठीक है यार, इसी को जाने दो, तो बाकी देख लेंगे हम लोग जो भी हमें बनाना होगा। रूट यूज़र है, की पेयर हमारे पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना है, सो आई डोंट थिंक कि हमें कोई फ़िलहाल ज़रूरत है इसकी की पेयर की, किसी भी चीज़ की। ऊपर हमने VPC से सेलेक्ट कर लिया था ना अपना, हाँ ठीक है VPC ले लिया था, तो आई थिंक वी आर गुड। ऑटोमेटिक रिलीज टाइम हम लगा सकते हैं यहाँ पे। इसमें नेटवर्क नहीं आया, नेटवर्क जरा बताइए जरा, कहाँ पे ये था नेटवर्क? ये रहा उसमें ना, हमने 10.10 का कोई बनाया हो जरा। स्विच स्विच ले लिया ना हमने। ये मैंने ये लिया 192 लिया हुआ है ना। 10 का नेटवर्क असल में ये आपने देखा नहीं, ये देखें 192 168 लिया हुआ है मैंने पहले से सिलिकॉन वैली अच्छा। में। तो मैंने इसी को यहाँ पे लिया है। ये मैं हटा देता हूँ। ये देखें 192 168 लिया हुआ है, देखें। और ये सिलिकॉन लिया हुआ है, ऊपर से देखें सिलिकॉन वैली लिया हुआ है मैंने। तो ठीक है, SSH का रूल यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप में क्या था वो फायरवॉल डिफॉल्ट के अंदर? नहीं SSH और ये बनाया हुआ इन्होंने, ओपन कोड खोल दी। वैसे मैं VNC लेता हूँ यहाँ, जब अली बाबा पे काम करता हूँ मैं नॉर्मली पटी नहीं लेता, मैं तो VNC लेता इसमें रिमोट नेटवर्क कहाँ पर है सर? ये तो आपने लोकल नेटवर्क देखा है, पीयर हूँ। आईपी और रिमोट नेटवर्क। रिमोट नेट मैं समझा नहीं, मतलब ये तो VPC आ गया ना, देखिए VPC आ गया, सबनेट आ गया इसका, ये ये लोकल ही आ गया है। लोकली आ आपको गया। जब आप वीपीएन क्रिएट करते हो आपको रिमोट पीयर भी देना पड़ता है, वो अलग है। रिमोट सबनेट भी देना पड़ता अभी अभी VPN पे नहीं गया हूँ मैं, अभी तो सिंपल है। नेटवर्क और मशीन बना रहा हूँ बस। अभी VPN स्टार्ट ही नहीं किया मैंने, पहले दोनों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाऊं, फिर हम VPN की तरफ जाएंगे ना। तो फिलहाल तो मैंने ये बना अच्छा, दिया। अब मैं इसका ऑर्डर प्लेस करने जा रहा हूँ। ये कह रहा है भाई वर्जन आपने सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा भाई वर्जन सेलेक्ट कर लें आप, 1 2 ले लें, एंड देन क्रिएट ऑर्डर। या पैरामीटर इनकरेक्टली कहाँ है भाई, की पेयर नहीं दिया है ना। कस्टम पासवर्ड रख लें, नहीं तो कस्टम पासवर्ड रख लें, ज़्यादा बेहतर नहीं, कहाँ, ज़्यादा बेहतर है हाँ ये ये रहा। साथ ही। सही 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 सही, ओके ओके। बस। ठीक है, रूट है, पासवर्ड रख लिया मैंने। अच्छा, अभी हमने भी जो रिसर्च किया था ना अलीबाबा, ये तो alibaba.com आ रहा है ना, उस पे आता है सऊदीया पे alibaba.com.sa। डॉट ऐसे मैं ऐसे पे काम कर रहा हूँ अभी। अभी आपसे क्लास से पहले मेरी ऐसे की ही मीटिंग थी, मैं रियाद में ही काम हाँ, कर उसमें अलग ही सीन चल रहा रहा हूँ। होता है। उसमें एक खातून तस्वीर बनी हुई है, बैक एंड हाँ। दरी समंदर हाँ के जी।
हाँ मुझे पता है, हम लोग आजकल उसी पे, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने कई सालों के बाद खोला है .com ना, क्योंकि हाँ ऐसे वो बाद हमारे पास नॉर्मली कस्टमर नहीं होते, और हम लोग जब अलीबाबा की लैब भी कराते हैं स्टूडेंट्स को एज अ कॉर्पोरेट, वो भी मैं दिखा देता हूँ कहाँ से कराते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। वो मैं कराता हूँ यहाँ से, मैं इसको नहीं खोलता। लैबेक्स के नाम से है, ये अलीबाबा का एक पार्टनर है, जहाँ पे हम, मेरे पास एक्सेस मतलब इसका है, और यहाँ से हम जो है वो पूरी पूरी लैब्स कराते हैं। जो कोर्स में पढ़ा रहा होता हूँ उसकी लैब यहाँ से पहले से मौजूद है। अब मेरे पास, ये क्लाउड लैब पे जाएंगे ना, क्लाउड लैब पे मेरे पास क्रेडिट्स मौजूद है मेरे अपने, ठीक है ना। ये देखें, बेसिक फ्री है, फ्री हैंड्स ऑन लैब, और ये लिमिटेड है। $3 जो है बिल्ड एनुअली जाता है पर मंथ। 600 प्लस हैंड्स ऑन लैब है, 200 चैलेंजेस हैं। ये आपको खरीदना पड़ता है अपग्रेड टू प्रो ना, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। क्लाउड लैब पे जब आप जाएंगे, क्लाउड लैब एक अलग है, क्लाउड लैब पे बिल्कुल एक अलग चीज़ आती है। ये अलीबाबा की लैब्स है, लेकिन किसी भी लैब पे आप क्लिक करेंगे, मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं, इसकी लैब जब आप करते हैं ना 50 क्रेडिट्स पर आती हैं। और 50 क्रेडिट्स पर करते हैं, वाचर डाल दें, या फिर स्ट्राइप से पे करें $5 आप, या क्रेडिट्स आपके पास हो। अब मेरे पास इस वक्त $900, 900 क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। 900 क्रेडिट्स का मतलब है कि एक लैब 50 क्रेडिट्स की होती है, तो इसका मतलब ये है कि मैं 18 लैब्स कर सकता हूँ उसके ऊपर ऑलमोस्ट। ये पूरा क्विक लैब जैसा सीन है इसका, है ना, क्विक गूगल के लैब क्विक जैसा लैब ही है, जैसे। लेकिन एज अ ट्रेनर हमें लैब इसी के ऊपर करानी होती है। जब हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स कराते हैं दुनिया भर में, तो हम ये कंसोल नहीं खोलते, क्योंकि प्री डिफाइंड लैब्स होती हैं। 2 दिन 3 दिन का कोर्स होता है, तो हमें इसी के ऊपर करानी होती है, हम इससे लेफ्ट राइट नहीं जा सकते। दिस इज एक्चुअली द प्री डिफाइंड लैब्स, तो हमें इसी को फॉलो करना है। बता इसलिए रहा हूँ कि आप में से कोई अगर लैब करना चाहे और मसला हो, तो लैबएक्स पे अपना अकाउंट बना के कर सकते हैं। खैर, ये मेरी मशीन चल गई है, ठीक है ना। अब मैं इस मशीन को यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वीएनसी कर सकता हूँ मैं। ये देखिए, वीएनसी करके खुल जाएगी मशीन मेरे पास अभी। उसके साथ साथ मैं ये वाली मशीन भी खोल लेता हूँ यहाँ पे, एसएसएच करके छोड़ देता हूँ यहाँ पे। ये एसएसएच हो रही है, और ये वर्क बेंच खुल रहा है अभी। ये देखें, वर्क बेंच खुल गया, पासवर्ड बेस है, रूट है, पासवर्ड यहाँ डाल देता हूँ मैं। ओके मैंने किया, ओके किया मैंने। ये बड़ा ज़बरदस्त इसका ऑप्शन है वर्क बेंच का। ये वर्क बेंच का ऑप्शन आपको इस क्लाउड के अलावा किसी और क्लाउड में नहीं मिलेगा। और राइट नाउ मुझे जितना मज़ा इस वक्त गूगल पे और अलीबाबा पे काम करने में आता है, बकिया पे नहीं आता मुझे। उसामा कह रहे हैं एजोर एडब्ल्यूएस की लैब्स के लिए भी कुछ बताएं प्लीज़। देखें, एडब्ल्यूएस की लैब के लिए एडब्ल्यूएस का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और दूसरे के लिए आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी के पास थर्ड पार्टी है तो वो उसको देख सकता है। ऐसा हमारे साथ सर अब्दुल फहद भी बैठे हैं, हमारे हरबिल अजीज, गूगल क्लाउड के प्रोफेशनल हैं। कैसे हैं अब्दुल फहद भाई, खैरियत से हैं आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, उस्मान, आई एम फाइन। तो अल्लाह। ये एज़्यूम के लिए ना एक्सट्रीम लैब्स है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हैं तो आपके पास की एक्सेस होती है। लेकिन वो इतनी मज़े की नहीं है, प्रॉब्लम आपके हाँ अजीब-सी है। मुझे देखें, मज़े की लेकिन है गूगल उसमें की लैब क्विक लैब पर हो जाएगी, कोई क्लास में। हाँ जी, अलीबाबा की लैब ये आप लैबएक्स बता पे रहे हो हैं, हाँ जी, जाएगी, लैब पे। हाँ जी। और एजोर की अब्दुल फहद भाई बता रहे हैं एक्सट्रीम लैब। और एडब्ल्यूएस की मेरा ख्याल है एडब्ल्यूएस की भी शायद क्विक लैब पर होती है, उसके एपीएन एपीएन पर है, यस, एज़्योर पार्टनर एपीएन नेटवर्क से होती है। पार्टनर लेकिन वो नेटवर्क। एक्सट्रीम उसमें क्विक क्लास में ऐसा खास नहीं है कुछ। हाँ, तो वरना बेहतर तो मेरा मशवरा सबको ये, देखें मैंने इनमें से कोई भी कंसोल यूज़ नहीं किया सिवाय लैबएक्स के, वो भी अलीबाबा की तरीके से। मैं हमेशा रियल अकाउंट पे लैब करता हूँ, और अपनी जेब से $10-15 लगा के लैब्स कर रहा होता हूँ। उसके बिना कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं, अगर आप वाकई में प्रोफेशनल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप ये छोटी मोटी लैब्स करेंगे, फिर आपको शिकायत होगी सर जॉब नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा, कोर्स पूरा हो गया है लेकिन लैब ही नहीं कर पा रहे। वो इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आप सस्ते के चक्कर में हैं। आपको हमेशा अपनी जेब से $10-15 लगाने पड़ेंगे महीने के, तब जाके आप प्रोफेशनली काम कर सकते हैं सारे। तो आते हैं वापस अपने मुद्दे की तरफ। ये हमारा अलीबाबा का कंसोल खुल गया है, इसको मैं ले आता हूँ थोड़ा सा लास्ट में, लैबएक्स में बंद कर देता हूँ, वीपीसी भी हटा देता हूँ। ये रहा मेरे पास अलीबाबा का वीपीसी, ये रहा अलीबाबा का ईसीएस। बस मशीन खुली हुई है, इस पे मैं कोई और लैब नहीं करा रहा। आज की लैब का मकसद सिर्फ और सिर्फ वीपीएन टनल इस्टेब्लिश करना है, जिसको हम साइट टू साइट वीपीएन कहते हैं। कि नेटवर्क कैसे बनेगा, मशीन कैसे बनेगी, आज इस क्लास में हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे, ये पहले पिछली क्लासों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कोर्स हो गया, ठीक है ना। लेकिन वीपीएन टनल बनाने के लिए हमें प्री रिक्विजिट्स में दो चीज़ें लाजमी चाहिए होती हैं। एक वीपीसी चाहिए होता है, चाहे आप किसी भी
क्लाउड का बना रहे हैं, अगर ऑन प्रेमिसेस का तो ऑन प्रेमिसेस का नेटवर्क ज़्यादा चाहिए होगा, और उसके साथ साथ उसकी मशीन आपको चाहिए होगी। बिना इस मशीनों के और उसके आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो मज़ीद आगे चलते हैं। ये एक और हो गया, ये खोल लिया मैंने यहाँ पे वो भी खोल लिया था, गूगल का भी खोल लिया था। आई विल ऐड अप हियर कि उस्मान भाई इन चीजों को लैंडिंग जोन कहते हैं बेसिकली क्लाउड में, जो आपने प्रीरिक्विजिट नहीं नहीं, लैंडिंग जोन आप के अंदर लैंडिंग ही आ जोन, जाएंगे, क्या स्कोप होगा इस हाँ चीज का? लैंडिंग लैंडिंग जोन तो देखो, लैंडिंग जोन का तो एक अलग टूल होता है जो ये चीज़ें खुद बनाता है। आप इसको मैनुअली लैंडिंग जोन आप कह सकते हो, यस, कि मैनुअली हमने सही। जो प्री रिक्वेस्ट बनाई है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये लैंडिंग जोन नहीं आता। लैंडिंग जोन एक अलग टूल है, हर क्लाउड में है, जो कि बेसिकली आपकी सिक्योरिटी लेयर, आपकी नेटवर्क लेयर पहले से डिफाइन करके आपको दे देता है। वो आई थिंक एजूर में भी है, एडब्ल्यूएस में भी है, गूगल में भी है, और अलीबाबा में भी है, चारों में होता है। लेकिन अभी क्योंकि लैंडिंग जोन में मुझे कोड लिखना, टेस्ट करना था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट नेटवर्क बनाया, मशीन बनाई और स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये लैंडिंग मेरे जोन के टूल भी होता है? लैंडिंग जोन का अलग टूल होता है, यस, लैंडिंग जोन का अलग टूल होता है जो कि सारे काम खुद करके देता है आपको ये। ओके। अच्छा, ये देखिए मेरे पास ये आ गई इफ कॉन्फिग। अच्छा, एक मिनट। अच्छा उस्मान खैर, भाई सूडो इफ कॉन्फ़िग करके देखे। उस्मान भाई ये नेट टूल्स करने पड़ते हैं यूबंटू में ना, बाय डिफॉल्ट नहीं हाँ है। चलो ये ऐप इसके मिला के वो इफ कॉन्फ़िग छोड़ बोल दे, रहे हैं एपीटी इंस्टॉल नेट टूल्स नहीं नहीं, छोड़ दे, सुडो हमारे पास तो ये आईपीज है मौजूद ना, बिला वजह फिर उसमें टाइम लग जाएगा। मैं हमारे पास ये आईपी है 10006 चाहिए हमें, ठीक है। 10006 आप ये लिख लें अपने पास। 10006 हमारे पास हो गई गूगल के एंड की आईपी। ईसीएस की आईपी हमारे पास यहाँ आ रही होगी कहीं पे, 192.168.0.168। ठीक है, ये आईपी आ गई आपकी अलीबाबा की तरफ से। अब चलते हैं टनल्स की तरफ। तो टनल के लिए मैं यहाँ पे अलीबाबा के भी वो खोल लेता हूँ, नेटवर्क वाला एरिया, जहाँ पे टनल की सारी चीज़ें हमारी बनेंगी। और ये होगा नेटवर्क सर्विस के अंदर मुझे जाना होगा। नेटवर्क सर्विस में वीपीएन आएगा, यहाँ पे आएगा वीपी वीपीएन। तो वीपीएन के अंदर ये रहा वीपीएन कनेक्टिविटी, और इसके साथ साथ हमें एक अपनी आईपी भी बनानी होगी यहाँ पे, पब्लिक आईपी। तो आईपी एड्रेस में एक लूँगा यहाँ पे, वो आईपी एड्रेस हमें आगे जाके इस्तेमाल करना होगा एज अ गेटवे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि हम यहाँ से एक आईपी रिजर्व कर लेते हैं अपनी एक्सटर्नल आईपी। एक्सटर्नल आईपी जब आप रिजर्व करेंगे तो ये अटैचमेंट मांगेगा, लेकिन फिलहाल हम ये अटैचमेंट नहीं कर रहे। वीपीएन आईपी मैं लिख देता हूँ इसको, IP4 है। रीजनल, अच्छा रीजनल और ग्लोबल ये बेसिकली मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये डायनेमिक राउटिंग के लिए होता है, स्टैटिक में इतनी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हम रीजनल ग्लोबल इसलिए कर रहे हैं, ग्लोबल का फ़ायदा ये होता है कि स्टैटिक आईपी एड्रेस नॉट अटैच टू एन इंस्टेंट लोड बैलेंसर आर बिल्ड एट हायर। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं इसको रिजर्व कर देता हूँ। ये मेरे पास एक आईपी बन जाएगी, अभी आ जाएगी एक आईपी एड्रेस मेरे पास। ये आ गया, आईपी एड्रेस आ गया, बट ये अटैच अभी कहीं नहीं है। ठीक है, सो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे कनेक्टिविटी में। अब कनेक्टिविटी में आप देखें हमारे पास ये वीपीएन कनेक्शंस और ये सारी चीज़ें आ गई हैं। ठीक है ना, तो ये इंटरकनेक्ट होता है बेसिकली फिजिकल के लिए। क्लाउड राउटर हम दो जगह इस्तेमाल करते हैं, जब डायनेमिक राउटिंग चल रही हो और जब हमारे पास नेट गेट पे हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, क्लाउड राउटर इनेबल डायनेमिक राउटिंग अपडेट बिटवीन कंप्यूटर इन इंजीनियर, लेकिन हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लाउड राउटर एलिमिनेट द नीड ऑफ कॉन्फ़िगर स्टैटिक राउट एंड ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब नेटवर्क टोपोलॉजी चेंजेस। बट फिलहाल अभी हम इसी तरफ नहीं जा रहे हैं, हम डायरेक्ट जा रहे हैं यहाँ पे वीपीएन कनेक्शन की तरफ। ये देखिए एचए पूछ रहा है और एक क्लासिक पूछ रहा है, हम अभी फिलहाल क्लासिक की तरफ जा रहे हैं। कंटिन्यू मैं करता हूँ। ठीक है ना, और यहाँ पे सबसे पहले बनता है वीपीएन गेटवे। तो कस्टमर वीपीएन गेटवे जो होता है वो हम यहाँ बना लेते हैं, नेटवर्क चूज कर लेता हूँ स्मार्ट नेटवर्क। अच्छा उस्मान भाई, आपने अभी जो वीपीएन क्रिएट किया है वो क्या दोबारा बताइए, अगर कहाँ से क्रिएट किया था जरा। यार वीपीएन का ऑप्शन डायरेक्ट नहीं आ रहा होता, मैं ऊपर लिखा है मैंने सिंपल वीपीएन, लेकिन याद रखिएगा वीपीएन से पहले आपको दो चीज़ें चाहिए होती है, दोनों हर तरफ, कस्टमर गेटवे और वीपीएन गेटवे दोनों चाहिए। अब ये कस्टमर गेटवे वीपीएन गेटवे होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, डायग्राम से समझते हैं इसको, तो आगे लैप करना आसान रहेगा। हाँ, हम लेते हैं कौन सी डायग्राम पकड़े यार, हम मान लीजिए हम ये वाली डायग्राम ले लेते हैं।
इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। ये 2 टनल आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके एंड पे ये वाला जो है ना, ये बेसिकली कहलाता है वीपीएन गेटवे, जो उस पर्टिकुलर क्लाउड के फायरवॉल वीपीसी के सामने लगा होता है, वो वीपीएन गेटवे होता है। अब मैं ये जो अभी बना रहा हूँ आपके सामने नेटवर्क, क्रिएट वीपीएन कनेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन ये पूछ रहा है हाई अवेलेबिलिटी 2 टनल बनाने सिंगल, मैं कह रहा हूँ भाई फिलहाल अभी सिंगल बनाते हैं। सपोर्ट स्टैटिक राउटिंग करता है, नो हाई अवेलेबिलिटी, सपोर्ट स्टैटिक और डायनेमिक दोनों करता है, बट फिलहाल मैं स्टैटिक की तरफ जा रहा हूँ यहाँ पे। कंटिन्यू कंटिन्यू करके पूछ रहा है आपका नाम क्या है, ये किस क्या पूछ रहा है फिलहाल अभी, गेटवे वीपीएन गेटवे पूछ रहा है, वो इसके बारे में पूछ रहा है, ये वाला है। ये वो फायरवॉल होती है जो आपके ऑफिस में भी आपके नेटवर्क के आगे लगी होती है, जिसका काम होता है आपके नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाना सामने वाले। आपका फायरवॉल, आपका राउटर डायरेक्ट थोड़ी बाहर जाके बात करता है, उसके आगे एक फायरवॉल लगी थी जिसको आप एज फायरवॉल कहते हैं, ऐसा होता है आपके ऑफिस में हर जगह पे यकीनन एक एज फायरवॉल एज राउटर लगा हुआ होगा जो बाहर की दुनिया से कोरस्पॉन्डेंस कराता है। वो इंटरनेट गेटवे का भी काम करता होगा, वो ट्रैफिक को लाने का भी काम करता होगा, ट्रैफिक को भेजने का भी काम करता होगा, वो सारा काम करता है। यहाँ पे वीपीसी खुद जाके बाहर बात नहीं करेगा, वीपीसी के आगे एक फायरवॉल लगेगी जिसको हम अपनी जबान में वीपीएन गेटवे कहते हैं। वीपीएन गेटवे हर क्लाउड राउटर हर क्लाउड में लगता है, एडब्ल्यूएस में एडब्ल्यूएस गेटवे के नाम से, यहाँ पे वीपीएन गेटवे के नाम से, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट नेम है। अलीबाबा में भी वीपीएन गेटवे, तो ये उनके एंड के राउटर होते हैं। कस्टमर गेटवे का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो बेसिकली सामने वाले की आईपी अपने पास लगाई जाती है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो आपका वीपीएन टनल स्टैब्लिश होता है। तो अभी मैं यही करने जा रहा हूँ, मैंने आईपी तो बना ली है, मैं वीपीएन टनल ले रहा हूँ, नेटवर्क ले रहा हूँ, रीजन मुझे देखना है कि रीजन बाय डिफॉल्ट कौन सा है इस मशीन का। यूरोप सेंट्रल 2 है जैसे ना, तो मैं यूरोप सेंट्रल 2 ही लूंगा ताकि, और यहाँ आ गया आईपी एड्रेस। अच्छा, क्रिएट आईपी एड्रेस आ रहा है। अब ये आईपी एड्रेस आपको पता है क्यों नहीं नजर आ रहा है यहाँ पे? उसकी वजह ये है कि यूरोप सेंट्रल 2 है ना, ये मैंने कहाँ बनाया है, ये मैंने ग्लोबल बना दिया है, ठीक है ना। मैं यहाँ पे दोबारा एक आईपी लेता हूँ। नहीं तो ग्लोबल तो हर जगह से ऐसा होना चाहिए। नहीं, बेसिकली जब स्टैटिक आईपी होता है ना तो ग्लोबल नहीं बनता, वो रीजनल बनता है। आपको पर्टिकुलर रीजन में बनाना पड़ता है, या मैंने गलत रीजन चूज कर लिया होगा। तो बेसिकली जब वीपीएन गेटवे को आईपी दोगे ना, वो हमेशा रीजनल होगी, ग्लोबल आईपी नहीं होगी। ग्लोबल आईपी हमेशा ग्लोबल लोड बैलेंसर के लिए बनती है। जी यहाँ ये पे जो वीपीएन एक रीजनल रिसोर्स है और ये रीजनल स्टैटिक आईपी से करता है आपका रीजनल। कंपोनेंट है ना, आपका कंपोनेंट है ना, वो कंपोनेंट ग्लोबल नहीं हो सकता ना। मशीन है जैसे नेट गेटवे, वो हमेशा किसी डाटा सेंटर में एग्जिस्ट करेगी। दिस इज नॉट एनी कास्ट आईपी। ग्लोबल लोड बैलेंसर एनी कास्ट आईपी यूज करते हो, दुनिया में कहीं से भी आप लगा सकते हो। तभी तो नजर नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे। अब देखो ना, मैंने आईपी बनाई भी दी है, तब भी नजर नहीं आ रही। उसका एक ही रीजन है जो अभी अफाद ने आपको बताया, कि मेरी मशीन जो है वर्सा में है, मुझे वर्सा के अंदर बनाना है, तब जाके मुझे नजर आएगी। अब अटैच टू आ रहा है, अटैच टू उस्मान वीपीएन आ गया, फिर मैं उस्मान वीपीएन पे कर देता हूँ। अब उस्मान वीपीएन किस नाम से पहले देखूंगा, ऐसा तो नहीं, वो अलग था। वीपीएन आ गया, वीपीएन आ उस्मान में गया। डायरेक्टली बना दें यहाँ से आईपी स्टैटिक इधर से ही बन जाएगा वैसे, काइंड ऑफ ऑन द स्पॉट जैसे इजी वैसे बन तो गया। हाँ, बन तो अ, गया है। मैं यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकता हूँ, इसका नाम वीपीएन 1 था। मैं यहाँ जाता हूँ, क्रिएट आईपी एड्रेस करता हूँ, यहाँ यहाँ नाम से भी देता हो हूँ जाएगा। वीपीएन गेटवे डैश आईपी, और रिजर्व कर देता हूँ। ये खुद ही उठा लेगा आईपी आपको, और जैसे ही उठा लेगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसका नाम मैं देता हूँ उस्मान वीपीएन, ठीक है। फिर अब मैं यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें वीपीएन आईपी आ गई। यहाँ कौन सी आईपी इसने उठाई है? वीपीएन गेटवे आईपी नाम है इसका। ये वीपीएन आईपी मैं यहाँ से इसको जरा रिफ्रेश करता हूँ, देखते हैं आईपी आई है नहीं आई है। जो वहाँ आईपी बनाई थी मैंने, वो यहाँ नजर आ रही है नहीं आ रही? या क्या आ गई आईपी? ये देखें खुद से आ गई। अब रीजन आ रहा है यहाँ पे रीजन नहीं आ रहा था। इस तरह की आईपी देखें ना, ये नीचे जो आईपीज नजर आ रही है आपको, ये अलग अलग वीएम इंस्टेंसेस के लिए हमने बनाई थी लास्ट कल क्लास में। ये रीजन वाइज थी, ये ग्लोबल है। ग्लोबल आईपी कभी भी यहाँ काम नहीं करेगी। ये हो गया, ये आपका वीपीएन गेटवे कंप्लीट हो गया। अब मैं टनल की तरफ आ रहा हूँ, टनल 1, न्यू टनल्स, ठीक है ना। अब इसको मैं छोड़ देता हूँ। रिमोट पेयर आईपी है, ठीक है ना। यू हैव अ मल्टीपल टनल टू अ सिंगल पेयर, ठीक है। तो मैं इसको भी कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूँ, देखते हैं क्या होता है। अब ये क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया? ये कस्ट क्लाउड वीपीएन गेटवे क्रिएट हो गया मेरा। अब मेरे एंड का हो गया, अलीबाबा के एंड का बाकी है। मैं अलीबाबा के एंड का भी आपके सामने क्रिएट कर लेता हूँ। ये वीपीएन गेटवे अलीबाबा के एंड का, ये भी हम बना लेते हैं। दोनों एंड की जो ये वाली चीज़ है, समझिए ये अलीबाबा है, ये गूगल है मान लें। तो अलीबाबा के गूगल के एंड का मैंने बना लिया, अलीबाबा के एंड का भी मैं बना लेता हूँ, फिर आगे काम करते हैं।
मींस के हाँ, लैब के अंदर ये गेटवे की लैब को बिल्ट इन नहीं दे रहा, एटलीस्ट हमें गेटवे खुद बनाना पड़ेगा अलीबाबा में भी, ऐसे ही है। यस ऐसे ही है, बिल्कुल सही सही। कह रहे हैं। जैसे गूगल में वैसे ही करना पड़ेगा, मतलब कोई वो नहीं है, बस रीजन का आपने ख्याल रखना है। मैं सिलिकॉन वैली ले रहा हूँ क्योंकि मेरा तमाम सिस्टम सिलिकॉन वैली में है। अलीबाबा वीपीएन गेटवे, ठीक है ना। सीआईडीआर ब्लॉक चूज कर लें। वी रिकमेंडेड टू यूज द सीआईडीआर ब्लॉक दैट डिफाइन इन आरएफसी। ये वीपीसी की तरफ क्यों चला गया यार? नहीं यार, वीपीएन बोला था, वीपीसी खुल रहा है। एक मिनट रुको, वीपीएन गेटवे बनाना था। ये रहा वीपीएन गेटवे। यहाँ पे थोड़ा सा मसला है, जब आप करते हैं तो वो आपको राउट कर देता है वहाँ पे। ये देखें, अब वीपीएन गेटवे आ गया। उस्मान वीपीएन गेटवे जीडब्ल्यू दिया। रीजन चूज करना है मुझे कौन सा। चाइना चाइना चाइना, ये देखें सऊदी अरब भी आ रहा है, रियाद आ रहा है, कतर भी आ रहा होगा, नहीं कतर इसमें नहीं। यूएस कहाँ गया? ये रहा, सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली आ गया। जर्मनी की लेटेंसी तो कम होगी, लेकिन अगर आपका अकाउंट यूएस पे एक्सेस दे रहा है तो उस पे कर दें कोई, हाँ दोनों पे हो हाँ, जाए मैं ना। यूएस पे ही कर रहा हूँ, वो ज़्यादा यूएस पे वो। करें, आपकी हाँ, लैब सही उस पे। सऊदीया पे अभी कुछ मसले आ रहे हैं। सऊदीया का इतना मेच्योर नहीं है क्योंकि हमने एक टिकट खोला हुआ है, अभी पिछले 2 हफ्तों से मसले ही चल रहे हैं उनके। तो यूएस अलीबाबा फ्री है, और मसला ये कि मैंने मशीन सिलिकॉन वैली में बनाई हुई है ना, फिर मुझे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा। देखें, वीपीसी इसने उठा लिया, स्विच उठा लिया इसने, ठीक है ना। वी स्विच और ये उठा लिया पब्लिक स्विच। अब मेरी मशीन किस में बनी हुई है? मान लीजिए मेरी मशीन बनी हुई है इसके अंदर जो नेटवर्क है, मैंने सबनेट 1 उठाया था, तो पब्लिक वी स्विच ले लिया मैंने। मैक्सिमम बैंडविड्थ 10 MB 100 MB है, मैंने 100 MB ले ली। आईपीसेक वीपीएन है। एसएसएल वीपीएन फिलहाल नहीं चाहिए। एसएसएल वीपीएन और आईपीसेक में फ़र्क है। एसएसएल होता है डायल अप के लिए नॉर्मली, ठीक है ना। और ये एक करना है, सर्विस लिंक रोल बनाना है ताकि एक दूसरे के साथ ही अंदर बात कर सके। मैंने बना लिया, इनेबल कर दिया मैंने। और कुछ और चीज़ रहेगी ये क्या? एरर क्यों दे रही है? सेलेक्ट रीजन डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, ओके, अच्छा, सोचो सोचो सोचो। अब देखें, इसने हाई अवेलेबिलिटी के लिए वीपीएन गेटवे को 2 अलग-अलग वी स्विचेस पे डाला है। गूगल ने ऐसा नहीं किया, गूगल ने डायरेक्ट बना लिया सिंगल उसको। ये दिखा रहा है मुझे कि जी मेरा ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। ट्रैफिक के प्राइस दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। गूगल अलीबाबा के अंदर अलग से बैंडविड्थ के प्राइस, ट्रैफिक के प्राइस आते हैं आपको। जो हो गया, एग्री करता हूँ एग्रीमेंट में और एक्टिवेट कर देता हूँ उसको। काफी चीप है वैसे, अगर सोच भी ट्रैफिक हो महीने की तो $7.8 है, कुछ भी नहीं है। ये यूएस की वजह से। आप यहाँ आ जाओ हाँ, चाइना साइड पे, उस साइड पे तो अच्छा वहाँ काफ़ी। एक्सपेंसिव होगा, यस, एक्सपेंसिव होगा। थोड़ा सा आपको महंगा पड़ता है। अच्छा जी, मैंने वीपीएन गेटवे बना लिया है, मैं इसको कर देता हूँ बंद। सऊदीया का रेट भी इनका ज्यादा है, सऊदीया का तो रेट फिर भी ज़्यादा है, मिडिल ईस्ट ऊपर से वो हमेशा। टैक्स टूट जाता है, फिर ऊपर से टैक्स जो डट जाता है ना 15%, वो और डल जाता है। यस, ऐसा ही है। अच्छा, वीपीएन गेटवे तो मैंने बना लिया। अब अगला स्टेप आता है मेरे पास, नीचे आता हूँ मैं, ये रहा वीपीएन गेटवे। अगला स्टेप है मेरा कस्टमर गेटवे। अब कस्टमर गेटवे कौन सा है? जो गूगल साइट का वीपीएन गेटवे है ना, वो मेरा कस्टमर गेटवे होगा। यानी कि ये है ना, ये आईपी जो है, ये मेरी कस्टमर गेटवे बनेगी बेसिकली। क्यों? डायग्राम में दिखाता हूँ। ये वीपीएन गेटवे गूगल का है, अलीबाबा की नज़र में ये कस्टमर गेटवे है। ये अलीबाबा का वीपीएन गेटवे, गूगल की नज़र में ये कस्टमर गेटवे। याद रखना ये चीज़। मींस के ठीक है, अलीबाबा हमारा क्लाइंट हो गया और वो हमारा वहाँ पे हब ऐसे एंड ही है, स्पोक में वो ऐसे ही क्लाइंट है, एक से ज्यादा सर्वर है, क्योंकि पहले वो क्रिएट किया हमने उस साइड से। है। गूगल क्लाउड आईपी मैं ये लिख देता हूँ। ये आईपी एड्रेस इस तरह से कर रहा है तो ये पूरा नहीं उठाएगा, मुझे इसको डालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 34116 34116 डॉट, अभी क्या हो गया यार, 34116 219173 219173 यार, 219
173 दोबारा देखते हैं 34 116 34 219 173 ठीक है ये हो गया ASN इसका क्या है ASN तो वैसे कुछ रखा नहीं हमने 6500 होता है आई थिंक बाय डिफॉल्ट 6500 65,000 होता है इसका 65 समथिंग डिफॉल्ट क्या दे रहा है ये जरा बताएंगे ये ASN होता क्या है जरा? ये कहलाता है ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर। ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर आप अगर NANP किया हो ना तो उसमें आपको समझ में आएगा। ASN के अंदर बेसिकली आप यूज़ करते हो जब आप BGP यूज़ करते हो, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP के अंदर दो तरह के प्रोटोकॉल आते हैं, कहलाता है इंटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दैट्स कॉल्ड द IBGP, दूसरा कहलाता है एक्सटीरियर बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल दैट्स कॉल्ड द EBGP। तो ये IBGP EBGP का मतलब ये है कि ये सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन के ऊपर आपके राउट टेबल एक्सचेंज करता है। जहां जहां आपके ASN नंबर सेम होंगे वहां वहां वो सेम राउट टेबल को एक्सचेंज करेगा जब आप डायनेमिक राउटिंग करते हो तो ठीक है, जहां तो पे फिर हम कोई भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, मतलब 25 उधर लिख दूं 25 उधर लिख दूं, हाँ सेम वैल्यू ये करनी है? एक वैल्यू रखनी है आपको हर जगह पे, लेकिन दुनिया हाँ। भर में 65,000 यूज होता है, 64510 यूज होता है, 64210 यूज होता है, इसका डिफरेंट है। अभी क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं इसलिए मैं कोई भी नंबर डाल के छोड़ दूंगा। स्टैटिक में ये काम नहीं करता, ये डायनेमिक में काम करता है, क्योंकि डायनेमिक में आपके राउट कैसे मूव होते हैं, मतलब आपने यहाँ डाले दूसरी जगह नजर आ गए, जिसको हम कहते हैं राउट को एडवर्टाइज करना। वो राउट हम्म। एडवर्टाइजमेंट होती कैसे बैक एंड में, वो होती है ASN नंबर की वजह से, और वो होती है BGP की वजह से, और वो होती है डायनेमिक राउटिंग की वजह से। बस ये चीज आप याद रखें। ये चीजें अगर डिटेल में पढ़नी है तो आप इसको NA का आखिरी टॉपिक्स या फिर आप उसको उसमें पढ़ सकते हो CCNP के अंदर। NA के अंदर जो आप पढ़ते हो आपका RIP पढ़ते हो, OSPF पढ़ते हो, फिर EIGRP पढ़ते हो आप, उसके अंदर ये चीजें आपको मिल जाएंगी। लोग सवाल करते हैं ना कि क्लाउड में नेटवर्क का कैरियर कैसे बनाएं। ये है नेटवर्क वालों का कैरियर, जिनका NA NP का बैकग्राउंड है ना, वो इस तरह के काम करते हैं क्लाउड में बैठ के। अच्छा ये मेरा कस्टमर गेटवे तो बन गया, मेरा वो भी बन गया। अब मैं गूगल साइट पे भी ज़रा कस्टमर गेटवे बना लूँ, तो उसके लिए मुझे करना ये है कि मुझे इनका क्या उठाना पड़ेगा भैया। सर ऐसा हो सकता है अभी आपने कस्टमर गेटवे बना दी है तो एक गूगल मतलब ये गूगल को पिंग कर सकता है, ऐसा ही नहीं है? नहीं नहीं, गूगल को पिंग नहीं, अभी तो मैंने इसके एंड पे बनाया, बीच में ब्रिज थोड़ी बना है। इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छा उसके अच्छा पास अच्छा चलेगी, अच्छा उसकी अच्छा। इन्फॉर्मेशन इसके पास चलेगी, लेकिन दोनों ने हैंड शेक नहीं किया। हैंड शेक ओके ओके मतलब ओके, होता है पीयर समझ नेगोशिएशन, गया। आप इनिशिएट की डालते हो, वो तो डला ही नहीं ना। ओके, तो पहले एक डन। दूसरे के एंड की इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा दो। अब देखो इसने दो IPs मुझे दिए हैं यहाँ पे VPN गेटवे के अंदर, तो यकीनन मैं पहली वाली IP उठाऊंगा, और क्योंकि मेरे पास अब दो IPs आ गई हैं हाई अवेलेबिलिटी की वजह से, तो मुझे जाहिर है कोई ये एक ही अच्छे टनल है, एक से भी ऐसे हो टनल है। जाएगा। यही यही प्रॉब्लम हमें भी सऊदीया साइड पर आ रही है कि इसकी IP बार बार बदल जाती है। आज ही हमने अली बाबा को बोला और अली बाबा ने कहा मैं अपने एंड से ना एडिट का ऑप्शन दे रहा हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी क्लाउड प्रोवाइडर को दे रहा है, देखा है मैंने, जो अपने कंसोल में बैक एंड से एडिट का ऑप्शन इनेबल कर रहा है हमारी वजह से, क्योंकि उसके राउटिंग काम ही नहीं कर रही उसकी वजह से, बार बार IP बदल जाती है उसकी। अभी देखो BGP राउट टेबल आ गया, डेस्टिनेशन राउट आ गया, ठीक है ना, यहाँ ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पे आप एक गौर करो, यहाँ पे मुझे कहीं भी IP नज़र नहीं आ रही। IP के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, दोबारा से बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ देखो कहीं भी IP मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ यहाँ से। अब दोबारा से पीछे जाऊँगा मैं, दोबारा से पीछे जाके भाई साहब की IP सेलेक्ट करूँगा मैं। ये मसले हैं, ये मैंने IP उठाई, देखो वन से विपिन ले गए मुझे, और इसका मैं बना दूंगा कस्टमर गेट पे, किस साइड पे, अलीबाबा गूगल साइड पे। कहाँ चला गया, ये आ गया, मैं पीछे जाता हूँ। ये पीयर पीयर का मतलब क्या होता है, पीयर कहते हैं सामने वाले को। क्लाउड VPN ये मैं हूँ, तो पीयर बना ही नहीं है। ये पीयर VPN गेटवे बनाऊंगा, नाम मैं रखूंगा अली बाबा गेटवे, ठीक है। ये कह रहा है भाई पीयर 1 गेटवे इंटरफेसेस जो है वो 2 इंटरफेसेस है, एक है, मैं कह रहा हूँ भैया 2 है। अच्छा ये अली बाबा पीयर गेटवे, अच्छा उसको मालूम है कि भाई दो भी हो सकते हैं, तो इंटरफेस 1 के लिए मैं एक IP दे देता हूँ उसकी, और दूसरे के लिए मैं इसकी दूसरी IP उठा के दे देता हूँ। ये इसने पीयर गेटवे उठा लिया। कीप इन माइंड, हमने अभी तक VPN टनल नहीं बनाया, हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्टेप को कंप्लीट करते हुए जा रहे हैं। इसमें जल्दबाजी जो है ना वो नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसका एक स्टेप, एक राउट भी मिस हो गया ना, आप लैब नहीं कर पाओगे। तो आपने पहले सारे बैक एंड के जितने प्रोसेस है ना, कस्टमर गेटवे बनाना, VPN टनल बनाना, VPC बनाना, VMs बनाना, अलग अलग नेटवर्क पे बनाना, पहले ये सारे काम कर लो, बिल्कुल लास्ट में टनल स्टेब्लिशमेंट की तरफ आप जाओगे।
तो मैंने अब सारी चीज़ें कर ली हैं। अब मैं गूगल साइट पर आता हूँ वापस। अब मैं यहाँ टनल बनाता हूँ। टनल के लिए उसको सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। ये रहा वीपीएन गेटवे, उसने उठा लिया, कंटिन्यू किया इसने। मैंने सही उठाया, एक मिनट। वीपीएन टनल, वीपीएन गेटवे 2 तो नहीं थे, एक ही था ना? हाँ, सही। वीपीएन टनल पे आया मैं, वीपीएन गेटवे मैंने कहा भाई ये उठा लो। द सेलेक्टेड वीपीएन गेटवे वाज क्रिएटेड फ्रॉम क्लासिक वीएम, हाई अवेलेबिलिटी इज नॉट सपोर्टेड। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं। अब अगला पूछ रहा है भाई टनल बनाना है। टनल के लिए कह रहा है गेटवे आईपी एड्रेस, ये रहा वीपीएन गेटवे, यानी कि अली ये गूगल साइट की आईपी है। इसका नाम पूछ रहा है, मैं इसका रख रहा हूँ जीसीपी टू अलीबाबा वीपीएन टनल। ये कह रहा है रिमोट पीयर एड्रेस बता दो क्या है। अब रिमोट पीयर क्या है? द पब्लिक आईपी ऑफ योर ओन नेटवर्क वीपीएन गेटवे। अब इसके अंदर मुझे पीयर आईपी देनी है सामने। वहाँ अदर साइड पे गूगल की इस पे अदर साइड की पब्लिक आईपी होगी। अदर साइड की पब्लिक आईपी होगी, हालांकि इसको उठा लेना चाहिए, मैंने दिया तो है इसको, लेकिन खैर फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ से इसको दोबारा दे देता हूँ, इसको मैं पहली वाली दे देता हूँ। दोबारा देखें तो पब्लिक आईपी एड्रेस ऑफ योर ओन नेटवर्क वीपीएन गेटवे। अच्छा, सामने वाला आई की वर्जन 2 दे दिया मैंने। अप्रिशिएट की मैं यहाँ से जनरेट कर लेता हूँ, ये जनरेट कर ली और इसको मैंने कहीं नोट पैड पर रख लिया। ठीक है, डायनेमिक राउटिंग नहीं करना, राउट बेस करना है मुझे। ये कह रहा है रिमोट नेटवर्क आईपी इंटर मल्टीपल आईपी रेंजेस बाय प्रेसिंग इंटर, वन और मोर आईपी एड्रेस रेंज इन सीआईडी दैट डिफाइन द पीयर नेटवर्क, हाँ, यानी सामने वाले का अदर नेटवर्क। साइड का लेन, हाँ अदर साइड का नेटवर्क। अदर वाले का देख लेते हैं क्या रखा था भाई हमने, यहाँ सामने आ रहे हैं 10 0 साइडर 16 आ रहे हैं, लेकिन हम स्लैश 16 नहीं 16। देते। हम 16 की जगह इसको जो सबनेट्स के ना वो डायरेक्ट देते हैं इसके। 2 स्विचेस बनाए थे ना, दोनों के इकट्ठे जो सबनेट बनते हैं ना, ब्रेक करके वो दे देते हैं इसको डायरेक्टली 1.0 टू 0.0। स्लैश 24। हाँ, मैं /24 जानबूझ के दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर उठाने में इसको प्रॉब्लम होती है, देखें। और दूसरा कौन सा है? 0.0, ये भी दे दिया, ठीक है। और वीपीएन टनल एक तरफ का तो बन गया, अब अलीबाबा की तरफ का बाकी है ना वीपीएन टनल। मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ भाई अब IPsec की तरफ जा रहे हैं हम लोग। के वीपीएन टनल, नाम अलीबाबा जीसीपी, रिसोर्स ग्रुप जो उसकी डिफॉल्ट है वो दे दी मैंने। ये कह रहा है भाई सीएन पता है क्या होता है? AWS यूज़ किया आप लोग ने? AWS में ट्रांजिट गेटवे यूज़ किया होगा। ट्रांजिट गेटवे की रिप्लेसमेंट यहाँ सीएन है, जहाँ पे मल्टीपल वीपीसी वीपीएन डायरेक्ट कनेक्ट सब आके मिलते हैं, उसको कहा जाता है। गूगल में ऑप्शन डायरेक्टली नहीं है। मींस के डिफरेंट पेयरिंग्स कनेक्शन को आपने एक साथ बनाना हो तो करेक्ट एमबीसी करेक्ट। मैश, टीजीडब्ल्यू काम करता है, आप मैश चाहते हैं बनाता है। कि एक वक्त में मैश ना बने, मैश में मुश्किल होती है। आप चाह रहे हैं यार 4 टनल है, मैं बारी बारी चारों के साथ बात कर रहा हूँ, वाई नॉट कि मैं एक ही राउटर को चारों, एक ही राउटर के अंदर चारों पॉइंट जोड़ दूं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर दूं, उसके लिए सीएन यूज होता है। लेकिन हमारा भी सीएन नहीं है, हमारा राउट एसोसिएशन है वीपीएन गेटवे। तो वीपीएन गेटवे हमने पहले से बनाया हुआ है, वो आ जाना चाहिए यहाँ पे। क्योंकि स्टिल गूगल बता, में तो वो शेयर्ड वीपीसी कॉन्सेप्ट है ना, हब एंड स्पोक के लिए, वो उसको यूज हाँ, कर लेते हैं। असल में शेयर्ड वीपीसी का हमारा प्रॉब्लम ये है, शेयर्ड वीपीसी सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में चलता है, मगर हाँ ऑर्गेनाइजेशन जी। नहीं चलता। अब मेरा सो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर का कॉन्सेप्ट है, मैं क्या करूंगा? तो कुछ लिमिटेशन है, मैं मानता हूँ। अलीबाबा में सबसे ज्यादा मसले हैं। अलीबाबा में छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो आप बोलोगे यार ये चलनी चाहिए, बट नहीं 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 चल पा रही होती। देन आपको फिर टिकट खोलना पड़ता है अलीबाबा से। अच्छा, डेस्टिनेशन राउट मोड करना है आपने, इफेक्ट इमीडिएटली करना है, बीजीपी नहीं खोलना मुझे। टनल 1 जो है उसके लिए कस्टमर गेट पे मैंने बनाया हुआ था, उठा लेना चाहिए। प्रीशिएट की, यस प्रीशिएट की मेरे पास आ रही जो है। गूगल से आपने बनाई थी अभी, यस, वही मैंने कॉपी कर इसके दी। ऊपर अब हैंडशेक होगा। सही। मुझे गूगल साइट से डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है इसकी साइट से कि ये मसले ना करे। IKEv2 है, मेन है, ये सब कुछ वही है। अच्छा, लोकल आईडी इज सपोर्ट द यूज, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट यूज करेगा, मुझे नहीं देना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांसवर्सल टनल 2 मेरे पास नहीं है।
टनल 2 तो यूज नहीं करना चाहिए इसको। अच्छा, इसके पास 2 टनल, ठीक है, 2 टनल में दूसरे में भी यही डाल देता हूँ मैं। टनल टू क्यों बना रहे हैं हम? टनल 1 तो के अंदर सारा असल में अली बाबा ने अपने एंड पे 2 टनल बनाए हैं। अलीबाबा का HA टनल है ना, वो अली दोनों बाबा टनल्स को का एक ही अली रिटायर बाबा कर का देगा। 2 टनल है, हमारी तरफ मतलब गूगल की तरफ का एक ही टनल है। देखिए, डू यू वांट टू एडवर्टाइज राउट ऑन अ वीपीएन गेटवे? कर दें भाई, एडवर्टाइज राउट कर दें वीपीएन गेटवे पे। देखते हैं ये काम किस तरह करता है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज है, अलीबाबा में लिखा हुआ है कि एनेबल जोनल HA। ये गूगल में नहीं होता, ये थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी है भी और बगी भी, आप बता रहे हैं कंसोल इनका ये देखें, अपग्रेडेड हो रहा है, स्टेटस हो रहा है। क्रिएटेड हो गया है। अब जब मैं आईपी सेट पे जाऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट आईपी सेट पे दिखा देना चाहिए इसको। गूगल साइट पर राउट्स में आ जाएगा सर। इस्टेब्लिश हो गया, देख रहे हैं इस्टेब्लिश आ Establish। रहा है। लेकिन ये वीपीएन टनल, अच्छा टनल इस्टेब्लिश हुआ है, क्या हुआ है, एक मिनट छोड़ो, वीपीएन, हाँ टनल टनल इस्टेब्लिश, अब कर दी उसने, हाँ जी। टनल अप अब कर दी। राउट्स के ये अंदर ये है कि error है। टनल फॉर इस्टेब्लिश कर देता है। यस, टनल 1 इज अप। जानते हैं टनल 2 क्यों डाउन दिखा रहा है? क्योंकि टनल 2 के एंड पे गूगल के पास एचए नहीं है ना, गूगल एक टनल लेके चल रहा है, तो उसने हाँ टनल जी हाँ जी, हमने वहाँ पे क्लासिक सेलेक्ट किया था ना हमने वहाँ पे। करेक्ट करेक्ट। अब अगर फंसता है कहीं तो अब वो राउटिंग में कहीं फंसेगा। तो अब एक काम करते हैं, इसको जरा पिंग विंग करके देख लेते हैं हम लोग। मैं उठाता हूँ आपके सामने, जरा वीएम उठाता हूँ, गूगल की आईपी 10006, और यहाँ से जरा पिंग करने की कोशिश करता हूँ, पिंग 10.0.0.6। ये नहीं होगा, वजह ये है कि वो आईसीएमपी बंद होगा, कहीं पे कुछ ब्लॉक होगा, कुछ राउटिंग का मसला होगा, तो वो हम देख लेते हैं। बट टनल अप हो गई यहाँ पे, तो अब टनल का मसला तो U2 अब में UFW से देख लें, अगर U2 के अंदर है तो। नहीं, वो तो है, मुझे वीएम इंस्टेंसेस पे भी जाके देखना है हाँ, कि इसकी SSH टैग लगाना पड़ेगा करेक्ट करेक्ट, वो ICMP का। सही। आईसीएमपी लगाना पड़ेगा। तो मैं इसकी फायरवॉल पे खोल देता हूँ यहाँ पे नेटवर्क में जाके। अच्छा, आईसीएमपी की पोर्ट क्या होती है? कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रोटोकॉल है, पोर्ट आईसीएमपी नहीं किसी प्रोटोकॉल। आईसीएमपी इटसेल्फ सेपरेट प्रोटोकॉल है। इट नॉट अ पार्ट ऑफ टीसीपी, इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूडीपी। जब दोनों का पार्ट नहीं है तो उसकी कोई पोर्ट बन ही नहीं सकती। पोर्ट हम्म, हमेशा जब भी होगी, तो पोर्ट का मतलब ये है कि वो प्रोटोकॉल इधर टीसीपी का पार्ट है या यूडीपी का पार्ट है। या यूडीपी का, ठीक है। ठीक है ना? आपका आपका जो वो बनता है, क्या कहता है, आईपीसेक में आप लोग यूज करते हैं ना, 4500 जो पोर्ट होती है एलडैप की, हाँ 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 किसकी बोल रहे प्रोटोकॉल हैं? सारा SMTP है, UDP है, TCP है, ICMP है, हाँ IGMP है। हाँ, कुछ प्रोटोकॉल इसमें डिफरेंट होती प्रोटोकॉल्स है। हैं, कुछ इसमें प्रोटोकॉल, जैसे L2TP यूज करते हैं, उसकी अपनी प्रोटोकॉल है, यूडीपी की है 4500, लेकिन उसके साथ साथ उसकी वो एक सेल्फ सेपरेट प्रोटोकॉल के तौर पे भी है। इसी तरह आईसीएमपी हम्म। है, उसके लिए आप -1 लगाते हैं सिंपल खोलने के लिए। तो खैर मैं यहाँ खोलता हूँ आपके सामने, फायरवॉल पे जाता हूँ पहले मैं, और फायरवॉल में करके मैं इसके टैग में उसका नाम डाल दूंगा तो वो खुल जाएगा। तो यहाँ मेरा नेटवर्क आ रहा होगा, नेटवर्क नेटवर्क का नाम मैं रखता हूँ उस्मान, तो वो दिखा देगा मुझे। हाँ, उस्मान नेटवर्क आ रही है, देखें। अब इसमें मुझे देखना है कि मैंने आईसीएमपी खोली थी, देखें कहीं आईसीएमपी खुली हुई नजर नहीं आ रही। इट मीन्स आई नीड टू ओपन, या मुझे कुछ रूल बनाना पड़ेगा। तो मैं वैसे बाय फायरवॉल डिफॉल्ट ओपन होनी चाहिए वैसे, है ना? बाई डिफॉल्ट क्यों ओपन होगी भाई? सिंपली सेट डिनाई और वो होती है ना इसमें, नहीं, ICMP के लिए ना चेकबॉक्स लगाना पड़ता है, जब आप आईसीएमपी इनेबल करनी पड़ती है। तो करनी मैं पड़ती है। यूज करता हूँ यहाँ पे स्मॉल नेटवर्क इंग्रेस टारगेट टैग्स ये कर क्लाउड का डिफॉल्ट बिहेवियर ना बाय डिफॉल्ट डिनाइड होता है, अलाउड नहीं होता इनग्रेस के लिए। 0.0.0.0 स्लैश 0। अब नीचे आ रहा होगा यहाँ पे, ये अदर के अंदर ICMP, ये चीज। क्या कह रहा है, कहाँ पे आ रही होगा? अच्छा, टारगेट टैग्स, टारगेट अलाउड ऑल इंस्टांस करते हैं इनका नेटवर्क, तो टैग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जल्दी हो जाएगा। टैग्स लगाएंगे तो वो, हाँ, सही इसमें है। कोई। आईसीएमपी तो बस नेटवर्क वेरीफाई कर लीजिएगा, नेटवर्क वही है जिस पे आपने बनाया है, बस वो नेट इम्पोर्टेंट चीज। वही है, यस, स्मॉल बस नेटवर्क है। ठीक है, दैट्स फाइन। नहीं उस्मान भाई, हर चीज टैग से चलती है ना, फायरवॉल के अंदर रूल के अंदर नहीं लगाते थे हम लोग, नहीं तो नहीं, यहाँ पे टैग क्यों ये नहीं लगा रहे? टारगेट्स ही है, टारगेट्स पे होती है। अगर अब मैंने ऑल ये इंस्टेंस कर दिया तो मुझे कोई टैग लगाने की जरूरत नहीं, ये फायरवॉल ऑटोमेटिकली ये चीज फायरवॉल, ये चीज जो खोली हुई वो इस मशीन पर, पिछली आने वाली मशीन है और आगे आने वाली मशीन है, सबके ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर ये सारी चीजें खोल देगा अगर मैंने ये लगा दिया किसी पर। तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अब मुझे उस मशीन पे जाके कुछ भी नहीं करना। क्यों? उस मशीन पर टैग लगाना था, अब टैग का मसला खत्म कर दिया। मैंने लगा दिया ऑल आईसीएमपी, मतलब ऑल नेटवर्क के ऊपर अलाउ कर दिया। देखिए यहाँ आ भी रहा होगा मेरे पास,
अप्लाई टू ऑल आ रहा है, देखें टारगेट दिखा रहे हैं, टारगेट 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 दिखा रहा है, टैग्स भी दिखा रहा होगा यहाँ पे कहीं पे आपको, प्रोटोकॉल दिखा रहे हैं, देखें टीसीपी आईसीएमपी एक्शन अलाउ अलाउ है, प्रायोरिटी सेट है, इंग्रेस है, नेटवर्क का नाम रखा हुआ है, टारगेट्स में ये रखा हुआ है, ठीक है ना। अब उस वो पे क्लिक चेक कर करेंगे ना सकते अगर नाम पे, तो वो अंदर मशीनें भी आ जाएंगी। जैसे चेकबॉक्स लगाएंगे ना स्मार्ट आईसीएमपी के लेफ्ट साइड पे, तो उसके अंदर ये मशीन है वो भी तकरीबन शो यहीं पे करवा देता है। हैं। अब पिंग कर रहे हैं आप। अब पिंग से नहीं कर रहा होगा, राउट का अच्छा, मसला होगा, मैं जरा राउट चेक करूँ उसके नेटवर्क में जाके। गूगल की मशीन पे देख लें कि वो Ubuntu का वो अनेबल तो नहीं, यूएफडब्ल्यू उनकी फायरवॉल है। नहीं यार, बाय डिफॉल्ट तो अनेबल नहीं होती बाय पहले। डिफॉल्ट मैं वो मैं एक तो न्यू मशीन बनाई है। अली बाबा को भी जरूरत नहीं, नहीं ये राउट का मसला हो सकता है, ये प्रॉब्लम राउट्स राउट। देख लें फिर आप। हम्म, मैं अली बाबा से गूगल पे कर रहा हूँ ना, तो गूगल पे तो अलाउ होना चाहिए। अब मैं गूगल से ज़रा अली बाबा को भी देख लूँ, अच्छा 192.168.1.0 इसकी आईपी क्या है, 192.168.0.168 है ना। ठीक है, ये राउट का मसला है, बस मैं राउट सही कर देता हूँ उसको। तो मुझे जाना है सबसे पहले वीएम यहाँ फायरवॉल में, फायरवॉल में पीछे जाना है मुझे, यहाँ पे जाना है राउट्स में मुझे, और राउट्स में यहाँ पे मुझे नेटवर्क डाल के स्मॉल नेटवर्क और रीजन कौन सा था, व्हाट्सएप व्यू करना है राउट्स में। ओके, 192.168 डाला हुआ है, राउट स्टैटिक डाला हुआ है इसके अंदर, और यहाँ VPN के अंदर ये भी सही है। अच्छा उस्मान भाई, अगर वो सही ना लगा होता तो वेरीफाइड के अंदर अनेबल ना आता। आप दूसरी साइड से वेरीफाई करें, गूगल से आप जा पा रहे हैं अलीबाबा, दोनों तरफ से वेरीफाई कर लेना। नहीं किसी गूगल तरफ से भी नहीं और पा, ये देखें ये डायनेमिक राउटिंग इसने सेट कर दी, डायनेमिक नहीं करनी है, राउट भेजती है हमारी। हाँ, हमने राउट बेस पे क्लिक किया था तब भी। राउट पेज पे किया था, पता नहीं कैसे इसने। हाँ, मे भी इशू आ गया हो, यहाँ टाइप कर दें फिर आईपी और चीज़। हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हमने यहाँ पे 2 आईपी वगैरह मेंशन किए थे। 192.168.1.0/24 192.168.0.0/24 राउट बेस था, रीशेयर की मैंने डाली थी वहाँ पे, दोबारा डाल देता हूँ। रीशेयर की तो सही है क्योंकि वो टनल तो स्टैब्लिश हो गया था। आई गेट टू रिमोट आईपी एड्रेस, रिमोट आईपी कौन सी थी मेरी, टनल वन तो आता है, तो रिमोट आईपी इसने कुछ उठा लिया इसने, पीरियड दूसरे को बना दिया है। सोन भाई, ऐसा तो नहीं कि दोनों तरफ ही दोनों हैंडशेक करने चाहिए, से एक तरफ वो क्लासिक रखा है, एक तरफ हमने 2 किए हैं, तो ये तो नहीं इशू। नहीं हो ऐसा होता नहीं है, मैं अपन देखूँ तो आईपी है, राउट बेस दिया हुआ है, देखो वीपीएन टर्मिनल डिटेल सारी है, 45 पिछले पेज से व्यू राउट्स पे जाइए, व्यू राउट्स पे, ये राउट्स व्यू पे क्लिक करिए नीचे। कहाँ पे आ रहा यहाँ पे, यहाँ से क्या स्टेटस दे रहा है ये एग्जैक्ट बताएगा आपको। पोजीशन क्लिक करें, नेटवर्क और वो चीज़ें, स्वान नेटवर्क और रीजन हमारा जो है। है, ये व्हाट्सएप यहाँ तो राउट आ रहा था, ये रहा राउट 1.0 आ रहा नेक्स्ट शो भी शो करवा रहा है इसका टनल। है। मैं ठीक अली है, बाबा के एंड पे देखता हूँ, अली बाबा के एंड, अलीबाबा में कोई मसला लग रहा है मुझे भी। अली बाबा के एंड पे मैं जाता हूँ, उसके यहाँ ईवीपीसी पे राउट टेबल्स पे, यहाँ पे राउट का तो ये स्टैटिक चीज़ है, राउट टेबल ये रहा, ये राउट टेबल आ रहा है, ये स्विच भी लगा हुआ है, ये स्विच है, पब्लिक क्या चाहिए, मशीन किस पे लगी हुई है, जरा मैं ये भी देखता हूँ, मशीन पब्लिक पर है प्राइवेट पर है। सिक्योरिटी ग्रुप पब्लिक आईपी सबनेट 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 स्ट्रिंग्स का निकल आया, बीपीसी आ गया, ईएनआई आ गया,
स्विच आ गया, स्विच है, पब्लिक स्विच है। ओके, तो पब्लिक स्विच के अंदर जाता हूँ, पब्लिक स्विच लगा हुआ ये रहा राउट टेबल। इस राउट टेबल के अंदर मैं आऊँगा कस्टम राउट में। सिस्टम राउट मुझे यूज़ नहीं करना है, और सिस्टम राउट जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है वो बना हुआ होता है, ठीक है। और डायनेमिक राउट मुझे यूज़ नहीं करना है। डायनेमिक राउट में क्या दिखा रहा है ये, कुछ नहीं दिखा रहा है। कस्टम राउट मुझे डालने पड़ेंगे यहाँ पर। गूगल राउट, गूगल का कौन सा है, मशीन है, वो है 10.0.0 की, तो ये दिखाएगा सबमिट 10.0.0/24। select resource directory for 10.0.0/24। सुन भी हमने किया तो था ये ऐड राउट एंट्री। भाई मेरा नहीं ख्याल किया था मैंने, फिर भी चेक करो, मुझे अभी नज़र तो नहीं आ रहा इसके अंदर यार। 10.0/24 बता रहा हूँ ना, जरा अली बाबा में है कुछ मसले। ये लेके जाएगा, अगला स्टेप होना चाहिए इसका वीपीएन गेटवे। वीपीएन गेटवे मैं बना चुका था, वीपीएन गेटवे तक ट्रैफिक को पहुंचाना चाहिए इसमें, यहाँ पे इसने पहुंचा दिया है, एंड देन ओके, ठीक है ना। तो मैं कुछ भी नहीं करता, मैं यहाँ जाता हूँ, ये अली बाबा की मशीन है, अली बाबा की मशीन को वहाँ तक जाना चाहिए ट्रैफिक को लेकर। अच्छा मैं एक और काम करता हूँ, हाँ ये क्या दिखा रहा है, ये तो सही है। अली बाबा की मशीन का जो टनल है ना, इस टनल के अंदर कौन से राउट्स वगैरह वो भी देखो, कहाँ कहाँ राउट्स आ रहे हैं। ओके, देखो नेविगेशन सक्सीड हो गया, देखो कस्टमर गेट पे भी होगा, सब कुछ परफेक्ट बना हुआ है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ भी है कि आईपी से टनल पे मैं बाहर आऊँ। आप टेलनेट से वेरीफाई करते हैं कि वो ऐसा वहां तक जा पा रहा है कि नहीं, या तो कुछ ये सिस्टम लेवल फायरवॉल से नहीं बल्कि कोई शक हो रहा है, या आपकी चीजें तो ठीक लग रही है। हाँ मैं उसी को देख रहा हूँ बस एक अच्छा मिनट। अगर वीम्स के ऊपर जो टेलनेट्स, फायरवॉल तो वो देखने दो बस। अच्छा अब्दुल्ला, अगर अगर टाइनल से करेंगे हम तो हम उसकी कौन सी एस आई एस वो कह रहा हूँ 22 एसएमटी की नंबर तो। टेलनेट 22 नंबर अच्छा चेक अच्छा करेंगे ना 22 कि नंबर पे, एसएसएस तक जा पा रहा है कि नहीं। ठीक है 22 नंबर पे, ओके ओके। सिक्योरिटी ग्रुप पे तो खोल लूँ, मैंने अली बाबा की तरफ सिक्योरिटी ग्रुप से आईसीएमपी नहीं खोला था, यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप का आईसीएमपी मुझे खोलना पड़ेगा इसके ऊपर। अच्छा ऑल आईसीएमपी इसने अलाउ किया हुआ, सोर्स है 00, सिस्टम क्रिएटेड रूल्स अलाउ है, टीसीपी भी अलाउ है, 3389 भी अलाउ है, ठीक है, ये तो ठीक है, सही है। इंस्टेंसेस जो दिखा रहा है उसके ऊपर सही है, पता कि ये लगी हुई है, ये मशीन लगाई हुई है 192.168.168, क्या यही आईपी में डालना है? ये कोई मसला है, ये इशू है अलीबाबा में लग रहा है मोस्ट नहीं प्रोबेबली। ये रिजोल्व डॉट होस्ट में तो नहीं डालना पड़ता, या लोकल होस्ट में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता कुछ। 1962 जो है वो किसी को किसको पॉइंट कर रही है भाई। नहीं नहीं, एक चीज जरा आप वेरीफाई कर लें, इनकमिंग एंड आउटगोइंग डेटा शो कर रहा है आपको? एक मिनट, इफ यू एक मिनट रुकिएगा, बस मैं एक चीज़ देखूंगा। If you have selected destination route routing now, put the local and PHC ID on you must manufacture the policy based route or destination based route on VPN gateway after you select create IP set। हाँ ये मसला था। क्या करना है मुझे, मस्ट मैनुअली कॉन्फ़िगर पॉलिसी बेस्ड राउट, वीपीएन गेटवे पॉलिसी बेस्ड राउट मुझे मैनुअली कॉन्फ़िगर करना है। ओके, तो मैं वीपीएन गेटवे जाऊँ और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को चेक करूँगा।
कहाँ आ गया यार? ओके ये रहा, आ गया, देखिए डेस्टिनेशन बेस्ड राउट खाली है, ये खाली है, समझ गया मैं। सो अच्छा उस्मान भी अभी तो आपने एंट्री ऐड रूट एंट्री डाली तो थी। यार वो वहाँ के लिए डाली थी ना, अच्छा ये जरा एक्सप्लेन GCP करिएगा वो किसके लिए डाली थी। मैं बता रहा हूँ आपको यार, एक मिनट रुकिए जरा। यहाँ पे मैं आपके सामने एक और चीज़ बोलता हूँ, और से पढ़ना क्या है तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, जो मुझे भी समझ में आ रहा था प्रॉब्लम। और वो ये था यहाँ पे देखिए राउट बेस बनाई है या पॉलिसी बेस बनाई है VPN टनल? यार मैंने तो राउट बेस बनाई है, वो राउट बेस पे दिखा रहा है, एक मिनट अंदर जाते हैं, मैं इसको एडिट करता हूँ तो एडिट में एक चीज़ मुझे दिखाएगा, मैं एडिट करता हूँ आपके सामने। देखिए ये कह रहा है डेस्टिनेशन राउटिंग मोड है, राउटिंग मोड, लेकिन ये चीज़ कह रहा है क्लियर कह रहा है कि इफ़ यू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग मोड, both the local and peer CIDR blocks are 00. You must manually configure the policy based route or destination based route on the VPN gunner after you create IPsec tunnel. और अगर मैं So, प्रोटेक्टेड अगर आप राउट बेस करते हैं ना, अगर आप राउट बेस करते हैं तो आपको 00 मींस डिफॉल्ट राउट आपको टनल के ऊपर डालना होता है, मैं मतलब आपकी प्रोटेक्टेड डाटा फ्लोस कर रहा हूँ, एक मिनट जरा देख रहा हूँ मैं कि प्रोटेक्टेड डाटा फ्लोस पे ये उठाता है उठाता है। इनके ज़रा राउटिंग के कॉन्सेप्ट ना थोड़े से डिफरेंट हैं एज कम्पेयर। प्रोटेक्टेड करेंगे तो वो जो आपने सबनेट डिफाइन किए ना रिमोट साइड के, उनको वो कॉल करेगा, उनके राउट चेक कर देगा आपके पास। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि देखते हैं एक मिनट इसको, म्यूट है ऐसा ना, ठीक है। ओके सो करना ये है कि मुझे वापस जाना है यहाँ पे, कहाँ पे किया था मैंने उसका काम, टनल पे ये था ना, एडिट करूँगा इसको। अच्छा एडिट करके देखो दोबारा से पलट के इसी के ऊपर आ गया ये, ठीक है। तो ये आखिर में कह रहा है VPN का इसके ऊपर यहाँ बनाना है, ठीक है ना। डेस्टिनेशन बेस्ड राउट कर सकता हूँ या पॉलिसी बेस्ड, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूँ मैं। तो मैं डेस्टिनेशन बेस्ड राउट ही करूँगा, पॉलिसी बेस्ड राउट की मुझे ज़रूरत नहीं। डेस्टिनेशन राउट मेरा कौन सा है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे गूगल पर जाना है यहाँ से, तो मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, अगर मुझे जाना है गूगल पर, गूगल की क्या IP थी मेरे पास भैया, 10.0.0.0/24 यही थी, यस यही थी मेरे पास। तो 10.0.0.0/24 24 पे जाएगा ट्रैफिक। नेक्स्ट हॉप IPsec VPN था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हॉप ये रहा अलीबाबा GCP एडवर्टाइज टू VPC, यस। आ गया, समझ में आया ये जरा मतलब एक्सप्लेन अलीबाबा करें, नहीं समझ में अलीबाबा आया, का जरा लगता है वो एक्सप्लेन वहाँ पे करें जरा आप, मैनुअली डालने पड़ते हैं राउट्स अलीबाबा। बड़ा गेम करता है भाई ये अलीबाबा। जरा एक्सप्लेन करिएगा। बहुत सिंपल है यार, असल में देखो हमारे मसला क्या है, अलीबाबा के अंदर आके ना हमारे बना बनाए कॉन्सेप्ट हिल जाते हैं, सीधी बात बता दूंगा आपको, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट इसको होना क्या चाहिए था, आपके सामने मैंने नेटवर्क के VPC पर राउट डाला है ना, VPC को मैंने सीधा बताया है कि अलीबाबा की कोई भी मशीन अगर गूगल पर जाना चाहे तो वो अलीबाबा के राउट टेबल से बात करेगी, अलीबाबा के राउट टेबल में बोलेगी भाई मुझे इस डेस्टिनेशन पे जाना है, अलीबाबा कहेगा ठीक है उठो और तुम गेटवे पर चले जाओ, गेटवे मतलब अलीबाबा के आगे जो फायरवॉल वो लगा हुआ है उस पर चला जाए, देखो यहाँ से पिंग आना शुरू हो गया, देख रहे हो। जो गेटवे बनाया था हमने उस पे हाँ जाएगा ये। उस पे चला जाए, लेकिन अब मसला क्या है, मेरे माइंड में था कि ये नेटवर्क मैंने यहाँ बना दिया है, मेरा काम खत्म, ये खुद भेज देगा, लेकिन नहीं, ये कह रहा है कि भाई आपने यहाँ से तो राउट करके VPN गेटवे तक पहुंचाया है, VPN गेटवे पे जाओ, जो कि ये रहा VPN गेटवे, इस पे जाके वो जो एंट्री VPN गेटवे तक पहुंची उसके लिए दोबारा राउट बनाओ और उसको बोलो आगे इंटरनेट उस पर जाए, VPN टनल तक जाए। ये काम मैं क्यों करूं भाई, गूगल पे तो मैं नहीं किया मैंने ये काम, ये है गूगल वो इससे एडवांटेज। ऑटो प्रोपेगेट करता है राउट्स को खुद नहीं मैनेज नहीं करता है गूगल का नहीं नहीं VPN ऑटो ये नहीं करता।
नहीं, ऑटो प्रोपेगेट वैसे भी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि मैंने यहाँ बीजीपी यूज नहीं किया, बीजीपी में ऑटो बीजेपी हो गई प्रोपेगेट करता है। गूगल की अच्छी बात ये है कि गूगल कुछ चीजें खुद मैनेज करता है, नाइदर ऑटो नाइदर मैनुअल, मतलब वो कहता है यार मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे दे दो। ये चीज इसमें नहीं है। अब हमारी आदत क्यों खराब हो गई, अगर आप एक क्लाउड पे काम कर रहे हो दूसरे क्लाउड पे बहुत मुश्किल आती है टनल्स और चीजें अपडेट करने में। अब ये मुझे कहाँ से पता लगी चीज, ये मैं और आप 2-2 घंटे तक बैठे रहते, मसला हल नहीं होता। ये इसलिए मसला मुझे समझ में आया क्योंकि अभी सऊदीया में मेरे क्लाइंट के साथ सेम प्रॉब्लम आई है। और उसने क्या किया था, उसने कहा था यहाँ जाओ, यहाँ जाके तुम अपने वीपीएन टनल के अंदर जाके टनल में एडिट करो, डायनेमिक डेस्टिनेशन बेस्ड राउट पे क्लिक करके पढ़ लो, आपको नजर आ जाएगा। मैंने वहां पढ़ा, उसने क्या लिखा था तुम्हारे सामने कि डेस्टिनेशन पॉलिसी के अंदर जाएं, यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ जाएं डेस्टिनेशन बेस्ड पे, यहाँ पे मैनुअल राउट की एंट्री मारे। अब मैं देख रहा हूँ मैनुअल ही है यहाँ पे। ट्रैफिक ट्रैफिक वीपीएन गेट, देखो मैनुअल है। बहुत सिंपल सी बात है, मैं राउट हटाऊंगा, क्यों नहीं आगे जा रहा ट्रैफिक। गेटवे का राउटर का काम है, जो अलीबाबा का राउटर है उसने उठा के आपका जो ट्रैफिक था अलीबाबा का, उसको गूगल पे जाना था, उसने उठा के यहाँ तक पहुंचा दिया गेटवे तक। अब गेटवे के आगे जब तक मैं राउट नहीं बनाऊंगा, वो गेटवे से आगे कैसे भेजेगा टनल पे, बात आ रही है समझ में। ये थी वो गलती जो कि बेसिकली किसी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखी, कहीं नहीं लिखी। इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपके सामने ही गया हूँ, दोबारा दिखा देता हूँ कि ये कहाँ से पकड़ी है बात मैंने, ताकि आपको क्लियर हो। मैं आईपीसेक टनल पे गया हूँ सिंपल, और आईपीसेक टनल पर जाने के बाद मैंने सिंपल एक काम किया है। मैंने कहा यार ये ट्रैफिक आगे नहीं जा रहा है, जरा मैं इसको खोल के पढ़ता हूँ। हालांकि टनल स्टेब्लिश, अच्छा एक बात याद रखना, एक मिसकॉन्सेप्शन है, लोग समझते हैं टनल स्टेब्लिश उस वक्त होता है जब राउट बनता है, नहीं। टनल स्टेब्लिश होने की जिम्मेदारी आपकी प्री शेड की पर होती है, नेगोशिएशन पर होती है। अभी भी राउट नहीं चल रहा था ना, टनल तो अब था, क्यों अब था, क्योंकि राउटिंग का काम एस्टेब्लिश करना नहीं है कनेक्शन, राउटिंग का काम है ट्रैफिक को पहुंचाना। एस्टेब्लिश कनेक्शन एस्टेब्लिश करने की जिम्मेदारी सिर्फ एक चीज पर है, बता सकते हो कोई किस चीज पर है, वो सिर्फ एक चीज पर है बस। पीएसके और ईएसएन तो नहीं, इन सबसे भी हटके वन ऑफ द सिंपलेस्ट आइटम क्या है, वो एक चीज हटा दूंगा तो ये टनल एस्टेब्लिश नहीं होगा। एक चीज खाली, उसको कहते हैं प्री शेड की। बस आपने प्री शेड की डाल दी, दुनिया भर के सारे काम कर लो, प्री शेड की गलत, टनल एस्टेब्लिश ही नहीं होगा, जितनी मेहनत कर लो करके देख लो आप। प्री शेड की लगा ली, राउटिंग गलत, सब गलत, टनल एस्टेब्लिश हो जाएगा, क्योंकि टनल करता है अपने आप को ऑथेंटिकेट, ऑथेंटिकेट करता है प्री शेड की के थ्रू। जैसे ही आपने प्री शेड की लगाई, टनल एस्टेब्लिश होएगा। अब अगला गेम किसका आता है, राउटिंग का। हमारा टनल कितनी देर पहले अप हुआ है, कुछ पता है आपको, 20-25 मिनट हो गए हमें अप किए हुए, हाँ टाइम ठीक है। आता है उसमें। टाइम आ गया ना, 20-25 मिनट तकरीबन आप हो चुके हैं, लेकिन स्टिल काम नहीं कर रहा, क्यों, पीछे से राउटिंग काम नहीं कर रही ना भाई। अब जो मसला दिखाने लाया हूं कि मैंने इसको कैसे पकड़ा है, जरा उसको समझ लो। मैं गया हूं टनल पे, टनल स्टेब्लिश है, मैं एडिट पे गया हूं, और एडिट पे जुमला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बस पढ़ लो जरा गौर से, पढ़ो जरा क्या लिखा हुआ है। असद आप भी पढ़ो, इसमें क्लियर एक बात लिखी, अरे सॉरी, इसमें क्लियर एक बात लिखी हुई है, इफ यू सेलेक्ट द डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग मोड, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड राउटिंग मोड ये वाला, यानी कि ये राउटिंग मोड सेलेक्ट आपने किया है, बोथ द लोकल एंड पीआर आईपी आर 00, ये खुद कर देता है। यू मस्ट मैनुअली कॉन्फ़िगर अ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग और डेस्टिनेशन बेस्ड राउट, कहां पर, वीपीएन गेटवे पर। कह रहा है यू मस्ट सेटअप अ पॉलिसी या डेस्टिनेशन। अब पॉलिसी में इसलिए नहीं कर सकता, पॉलिसी में सोर्स बेस दोनों मांगता है, कितनों के सोर्स लगाओगे भाई आप, आपने सिर्फ डेस्टिनेशन डालना है, तो मेरे लिए सबसे आसान है डेस्टिनेशन बेस, मैं यही डालूंगा, मैंने यही डाला आपके सामने। आखिरी लाइन पढ़ लो, ऑन अ वीपीएन गेटवे आफ्टर यू क्रिएट एन आईपीसेक वीपीएन टनल, यानी कि जब आप ये टनल बना लो, चल जाए, तो वापस जाओ वीपीएन गेटवे पे, पहले वीपीएन गेटवे बना चुके हो, टनल भी स्टैब्लिश हो गया, वापस जाओ वीपीएन गेटवे पे, डेस्टिनेशन पे जाओ, ये राउट डालो। ये है ऐसी ओवरहेडिक और ओवरहेड जिसका ना मुझे पता था ना आपको पता था, लेकिन हमने गलती की, एक क्लाइंट के साथ मैंने वहां से सीखा, और वहां से सीख के यहाँ इंप्लीमेंट किया। तो हर गलती आपको फायदा पहुंचाती है, तभी हमारे टनल स्टैब्लिश हो गया, वरना 2 दिन भी लग जाते स्टैब्लिश नहीं होता। ये हमारे क्लाइंट का वीपीएन टनल का एक छोटा सा मसला है, 27वें रमजान से फंसा हुआ है, आज क्या आ गया मेरे ख्याल है 10 शव्वाल आ गई है या 12 शव्वाल है मेरे ख्याल है, तो सॉरी 20 शव्वाल से ऊपर चले गए हम लोग शायद ना तकरीबन, 25 दिन से ऊपर हो गया, वो मसला अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, वैसे ही पड़ा हुआ है वो मसला, वो ये था मसला। अब ये देखो मेरे पास ये चल रहा है, और क्या मेरे पास ये भी चल रहा है। अब उसने फहद ने कहा था कुछ टेलनेट करने के लिए, वो टेलनेट भी करके देख लेते हैं हम लोग। आ गया टेलनेट, हाँ अब तो सारी ट्रैफिक ऑन है। वो बेसिकली वो राउट्स वो अलीबाबा का डिफरेंट कॉन्सेप्ट है बिल्कुल ही अलग, लिखा कहीं नहीं हुआ, क्लियरली लिखा नहीं हुआ, जाके पढ़ना पड़ता है तो आइडिया होता है। बिल्कुल। अच्छा अब लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल है असद आपकी तरफ भी नमाज का टाइम हो गया होगा, असदुल्ला जो सऊदीया में।
या उनकी तरफ, ठीक है। तो ज़ीशान आपकी तरफ भी हो गया होगा, तो नमाज पढ़ के हम लोग माइग्रेशन वाला काम स्टार्ट करते हैं। वीपीएन टनल में किसी को कोई सवाल है? सना आपको कोई सवाल है? शोएब आपको कोई सवाल? फुरकान, मजा आया लैब करने में, समझ में आई चीज़ें? यस उस्मान भाई बिल्कुल, अभी कोई सवाल नहीं है, अच्छा है, बेहतरीन है। बस ठीक है, तो लेते हैं वक्फा, और वक्फे के बाद इंशाल्लाह माइग्रेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है।